हेलो, वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंजल जीएस क्लासेज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम का प्रिपरेशन क्यों न कर रहे हो, आप घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगी जहाँ से अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है हिस्ट्री। ठीक है, जैसा कि मैंने बता चुका है पिछले क्लास में कि आप लोगों का 3 दिन एक सब्जेक्ट वाइज चलेगा, 3 दिन फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज चलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? जहांगीर। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? जहांगीर। ठीक है, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861। ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। सत्याग्रह कब शुरू हुआ? सितंबर 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। सत्याग्रह कब शुरू हुआ? सितंबर 1940 में। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार के कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के काल में। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार की कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के काल में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहता है? सांची। ठीक है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहता है? सांची। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया? राजेंद्र प्रथम। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। सांची स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? मौर्य वंश। सांची स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? मौर्य वंश। ठीक है, किसमें गीता के निष्काम कर्म का सिद्धांत है? ईशोपनिषद। ठीक है, इसमें गीता के निष्काम कर्म का सिद्धांत है? ईशोपनिषद। किसमें गीता के निष्काम कर्म का सिद्धांत है? ईशोपनिषद। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? संगु वंश। ठीक है, इस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई
तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ, शंगु वंश। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है जैन। ठीक है, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है जैन। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खाखेल की उपलब्धियों का। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खाखेल की उपलब्धियों का। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खाखेल की उपलब्धियों का। किस अभिलेख में अशोक ने ग्रीक और अरामाइक दोनों लिपियों का प्रयोग किया? कंधार। किस अभिलेख में किस अभिलेख में अशोक ने ग्रीक और अरामाइक दोनों लिपियों का प्रयोग किया? कंधार। किस अभिलेख में अशोक ने ग्रीक और अरामाइक दोनों लिपियों का प्रयोग किया? कंधार। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। कृषि एवं पशुपालन के आदिम चिन्ह कहाँ मिले हैं? आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़। कृषि एवं पशुपालन के आदिम चिन्ह कहाँ मिले हैं? आदमगढ़। कृषि एवं पशुपालन के आदिम चिन्ह कहाँ मिले हैं? आदमगढ़। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। दिल्ली का सुल्तान जिसने अपने समसरण लिखे? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने अपने समसरण लिखे? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने अपने समसरण लिखे? फिरोज शाह तुगलक। धन निकासी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था? दादाभाई नौरोजी। ठीक है, धन निकासी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था? दादाभाई नौरोजी। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? सिकंदर लोधी। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? सिकंदर लोधी। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? सिकंदर लोधी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।